नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि यदि टीडीएस रिटर्न हम फाइल कर देते हैं, उसके बाद हमको लगता है कि डिडक्टी की डिटेल में कुछ मॉडिफाई करना है या फिर कुछ नए डिडक्टी ऐड करना है, तो वो ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन करेक्शन करना बहुत आसान होता है, इसके लिए कुछ भी फी भी पे नहीं करनी होती है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हमको टीडीएस टेसेस की साइट पर आना होगा। यहाँ पर आने के बाद कंटिन्यू, जो मैसेज बॉक्स दिख रहा है उस पर कंटिन्यू पर क्लिक करें। साइड में आप देखेंगे लॉगिन, इसमें लॉगिन पर हमको क्लिक करना है। उसके बाद डिडक्टर सिलेक्ट करना है, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड देना है। उसके बाद आपको 10 नंबर देना है। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड जो दिख रहा है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हमको करेक्शन, अच्छा एक काम और करना है आपको, क्योंकि हमको इसमें डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप प्रोफाइल सेक्शन में जाकर अपने डीएससी को रजिस्टर्ड कर ले या री रजिस्टर्ड कर ले। तो इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, प्रोफाइल सेक्शन में। यहाँ प्रोफाइल में जाकर आप अपने रजिस्टर को, अपने डीएससी को रजिस्टर्ड कर लें। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले डिफॉल्ट पर जाना है। डिफॉल्ट में जाने के बाद आप रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन पर क्लिक करें। रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन, सबसे पहले हमको क्या करनी होती है, करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट देना होती है। उसके लिए आपको नीचे आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर सिलेक्ट करना है। तो फाइनेंशियल क्वार्टर वो लेना है जो रिटर्न हमको करेक्ट करना है, तो वो फाइनेंशियल ईयर और क्वार्टर हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फॉर्म टाइप सिलेक्ट करना है। फॉर्म कौन सा था आपका, 26 था, 24 था, वो आप ले लें। उसके बाद करेक्शन कैटेगरी में ऑनलाइन सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम यहाँ पर ऑनलाइन देख रहे हैं। उसके बाद सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपने जो रिक्वेस्ट दी है वो सबमिट हो चुकी है, और इसमें आपका रिक्वेस्ट नंबर आ जाएगा जो आप नोट कर लें, और आपकी रिक्वेस्ट की डेट भी आ जाएगी। अब आप या तो आपको यहीं से आप जो दिख रहा है गो टू ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट, यहाँ पर जा सकते हैं, या फिर क्या करना है कि हम बाद में अगर देखते हैं तो हम कहाँ करेंगे, लॉगिन करने के बाद वही डिफॉल्ट में आएंगे। डिफॉल्ट में आने के बाद नीचे की साइड दिखेगा आपको ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट, इस पर हमको क्लिक करना होता है। या फिर क्या करें, हम यहीं से गो टू ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट से भी जा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर करेक्शन रिक्वेस्ट को ट्रैक करेंगे हम। अब जो रिक्वेस्ट हमने डाली थी, तो हम यहाँ पर आपको सर्च ऑप्शन दिख जाएंगे। रिक्वेस्ट नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, डेट से भी कर सकते हैं, या व्यू ऑल करके भी कर सकते हैं। तो ये आपके सामने जितनी भी रिक्वेस्ट आपने डाली सब आ जाएगी। और इसके, अच्छा अब हमको करेक्शन करना है, तो जो जैसे हमने ये रिक्वेस्ट डाली थी करेक्शन के लिए, तो अब ये आपके स्टेटस आप जरूर चेक करें। स्टेटस में यदि अवेलेबल आ रहा है तो ही आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। जब तक इसका स्टेटस अवेलेबल नहीं होगा तब तक आपको वेट करना होगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम यहाँ पर यदि अवेलेबल स्टेटस दिखता है तो हम ये अवेलेबल पर क्लिक करेंगे। अच्छा, जैसे ही हम अवेलेबल पर क्लिक करते हैं यानी कि हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया, तो वो फिर आपको ये जो स्टेटस है वो इन प्रोग्रेस में इन प्रोग्रेस दिखेगा यहाँ पर उसका स्टेटस। तो अभी हम क्या करेंगे, अवेलेबल सबसे पहले क्लिक करना है। उसके बाद आपको केवाईसी वैलिडेशन करना होगा। केवाईसी वैलिडेशन आपको दो ऑप्शन है, डिजिटल सिग्नेचर सपोर्टेड केवाईसी और नॉर्मल केवाईसी विदाउट डिजिटल सिग्नेचर। सबसे पहले हम डिजिटल सिग्नेचर सपोर्टेड केवाईसी वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे और नीचे वैलिडेट डीएससी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सिलेक्ट करना है, साइन करना है और पासवर्ड देना है। ये तो हुआ आपका डिजिटल सिग्नेचर से। उस और डिजिटल के बाद हम देख लेते हैं नॉर्मल केवाईसी वैलिडेशन यदि करना है तो कैसे करना है। तो नॉर्मल केवाईसी वैलिडेशन पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेशन कोड देना होगा। यदि आपको ऑलरेडी जनरेट है तो आप यहाँ पर कोड देंगे। यदि कोड जनरेट नहीं है तो आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको नीचे इन्फॉर्मेशन देना होगी। तो कैसे करेंगे, देखिए आपके सामने ये अपने आप आएगा कौन सा फॉर्म टाइप है, फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर। तो ये जो डिटेल आपके सामने आती है, इसी डिटेल का आपको क्या करना है, जो रिटर्न आपने फाइल किया था उसका आपको टोकन नंबर या पीआरएन प्रोविजनल रिसीप्ट नंबर आपको यहाँ पर देना है। फिर उसके बाद यदि आपके रिटर्न में कोई नील चालान है विद 0 चालान अमाउंट, तो फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और यदि आपने बुक एडजस्टमेंट से किया है कोई पेमेंट, तो आप ये गवर्नमेंट डिडक्टर के केस में होता है, तो यहाँ पर भी आपको टिक लगाना है। चलिए, उसके बाद आपको नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो आपको कौन सा चालान, आपको चालान की डिटेल देनी है, तो आपको चालान कैसे सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ गाइड करके भी लिखा हुआ आ रहा है, तो इस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हो, आपको गाइडेंस मिल जाएगा कि आपको कौन सा चालान सिलेक्ट करना चाहिए। आपको वही चालान सिलेक्ट करना, एक चालान की डिटेल हमको देनी है, तो आपको वो चालान सिलेक्ट करना चाहिए जिस चालान के अगेंस्ट आपने कम से कम 3 पेन नंबर
का जो है अमाउंट डिपॉजिट की है। और यदि मान लीजिए कोई एक भी चालान ऐसा नहीं है कि जिसमें अगेंस्ट आपने 3 पेन नंबर के अगेंस्ट पेमेंट किया है, तो फिर 2 पेन नंबर और 2 पेन नंबर भी नहीं हो तो फिर 1 पेन नंबर वाला आपको लेना होगा। कोशिश करिएगा कि आपका कम से कम उस चालान के अगेंस्ट आपने 3 पेन नंबर का जो है टीडीएस जमा किया हो। ठीक है, वो चालान सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे उस चालान का बीएसआर कोड लेंगे, फिर जो कब डिपॉजिट किया था, अच्छा फॉर्मेट बिल्कुल यहाँ जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि ये 12 दिसंबर 1980, तो ये आप इसी एग्जाम्पल इसी फॉर्मेट में आपको लेना है। उसके बाद आपको चालान सीरियल नंबर देना है, तो 5 डिजिट में आएगा। चालान की अमाउंट आपको 2 डेसिमल प्लेस तक लेनी है, तो बराबर आपको ऐसे ही डालनी है। सीडी रिकॉर्ड नंबर ये मैंडेटरी नहीं होता है उन लोगों के लिए जब एक ही चालान का यूज एक बार से ज्यादा रिटर्न में किया गया हो। तो अच्छा, ये जो चालान आपने डिटेल यहाँ पर दी है, उसी चालान के आप नीचे की साइड भी आएंगे तो आपको यहाँ पर 3 पेन नंबर, आपको उस चालान के अंदर जो 3 पेन नंबर थे वो तीनों पेन नंबर यहाँ पर लिखना है। फिर उन पेन नंबर के अगेंस्ट कितना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया वो यहाँ पर लिखना है। और यदि प्लीज सिलेक्ट इफ देयर आर नो वैलिड पेन डिडक्टी रोज करेस्पॉन्डिंग टू द चालान, चालान में अगर कोई भी वैलिड पेन नहीं डिडक्टी नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। चलिए उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करें। जैसे ही करेंगे उसके बाद आपके पास ये आपका ऑथेंटिकेशन कोड आ गया है, ये इसी कोड को हमको ऊपर देना होता है। ठीक है, ये कोड आपका जनरेट हो गया। नीचे आप प्रोसीड विद ट्रांजैक्शन पर क्लिक करें। अब आपके सामने आ जाएगा टाइप ऑफ करेक्शन, आपको सिलेक्ट करना है। टाइप ऑफ करेक्शन में आपको लेना है, हम क्या देख रहे हैं अभी डिडक्टी का, तो आपको सिलेक्ट करना है मॉडिफाई एड डिडक्टी डिटेल्स। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद व्यू डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। चलिए अब आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, एक आएगा डिफॉल्ट डिडक्टीज का, एक आएगा ऑल डिडक्टी का, एक आएगा एड न्यू डिडक्टी। हम एक के बाद एक तीनों को समझेंगे। सबसे पहले हम डिफॉल्ट डिडक्टी का देखते हैं। इसमें जितने भी डिफॉल्ट डिडक्टीज हैं वो सबकी डिटेल आपके सामने लिस्ट आ जाती है। सर्च क्राइटेरिया क्या होता है इसमें, अच्छा यहाँ पर देखिए क्लिक टू नो हाउ टू क्लोज एसपी ड्यू टू डिफरेंस। एसपी मतलब शॉर्ट पेमेंट होता है, शॉर्ट पेमेंट ड्यू टू डिफरेंस इन डिडक्टेड कलेक्टेड एंड डिपॉजिटेड, शॉर्ट पेमेंट ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस एंड शॉर्ट डिडक्शन। एसडी मतलब शॉर्ट डिडक्शन होता है। तो ये डिटेल आपके सामने यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल आ जाएगी। सर्च करने के लिए आप पेन नंबर देके भी सर्च कर सकते हैं और सर्च पर क्लिक कर दें, या फिर सीडी रिकॉर्ड नंबर, डीडी रिकॉर्ड नंबर। सीडी मतलब चालान डिटेल, डीडी मतलब डिडक्टी डिटेल। ये नंबर देके भी आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आप एसपी एसडी सिलेक्ट करके भी यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। तो आप कोई सा भी सर्च क्राइटेरिया यहाँ पर दे सकते हैं। फिर जो सर्च क्राइटेरिया आपने दिया है उस बेसिस पे आपके सामने ये सारे डिफॉल्ट डिडक्टी की जो भी आपने सर्च क्राइटेरिया दिया था उसके बेसिस पे आपकी डिफॉल्ट डिडक्टी की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। उसमें से जिसको आपको सिलेक्ट करना है उस रो को आप यहाँ पर से, ये साइड में आपको बॉक्स दिखेंगे, यहाँ पर से क्लिक करके आपको उस रो को सिलेक्ट करना है। उस रो को सिलेक्ट कर जैसे ही रो सिलेक्ट करेंगे तो नीचे के 3 ऑप्शन आपको हाईलाइटेड हो जाएंगे। कौन कौन से वो, एडिट डिडक्टी रो, एडिट डिडक्टी रो। यदि आपको उस डिडक्टी रो को एडिट करना है तो आप एडिट डिडक्टी रो पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आएगा रीसेट। यदि आप रीसेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रीसेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद व्यू चालान डिटेल, जो आपने रो सिलेक्ट की है वो उसकी चालान डिटेल यदि आप देखना चाहते हैं तो यह व्यू चालान डिटेल पर आप क्लिक करें। वैसे आप कुछ भी एडिट करने से पहले चालान डिटेल को जरूर देख ले, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उस चालान उसके में कितना बैलेंस है। तो ये सब पता होगा तो ही तो आप उसमें एडिट कर पाएंगे, और या फिर नए डिडक्टी को ऐड भी करना होता है तो हमको चालान डिटेल देखना जरूरी होता है। पहले हम क्या करें, चालान डिटेल देख ले उस रो की, उसके बाद ही आप एडिट डिडक्टी रो पर क्लिक करें। चलिए उसके बाद आपने जो भी रो सिलेक्ट की थी उसकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। उसमें से आपको जो डिडक्टी की इंफॉर्मेशन आपको मॉडिफाई करनी है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में ऑप्शन दिखेगा सेव का, उस सेव पर आप क्लिक कर सकते हैं। ये तो हमने क्या देखा कि डिफॉल्ट डिडक्टी को कैसे हमको करेक्ट करना है। अब उसके बाद हम उसका सेकेंड ऑप्शन पर थे ऑल डिडक्टी। इसमें हमारे पास सारे डिडक्टी की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इसमें भी सर्च हम पेन नंबर से कर सकते हैं, सीडी से, डीडी से सर्च कर सकते हैं। और एक चीज का और ध्यान रखना है आपको
कि ये जो हम सर्च करेंगे, करेक्शन इज नॉट अलाउड ऑन सिलेक्टेड कॉलम फॉर दोज डिडक्टी कलेक्टी रो ऑन विच 26A या 27BA हैज बीन फाइल्ड, जिसके अगेंस्ट आपने 26A और 27BA फाइल कर दिया है, जिन डिडक्टिव कलेक्टी के लिए, उनके कॉलम को आप, सिलेक्टेड कॉलम को आप क्या कर सकते हैं, करेक्शन नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो जो सर्च हमने किया था उस बेसिस पे आपके सामने डिडक्टिव की डिटेल आ जाएगी। उसमें से फिर आपको क्या करना, वही जिस सेम वैसे ही करना है, जो डिडक्टिव पे आपको एडिट करना है उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर वो सिलेक्ट करने के बाद ये तीनों ऑप्शन आपके एक्टिव हो जाएंगे। उसमें फिर आप एडिट डिडक्टिव रो कर सकते हैं, और सिर्फ आपको यदि व्यू चालान डिटेल देखना है तो व्यू कर सकते हैं, रिसेट कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने सबमिट करेक्शन स्टेटमेंट, यहाँ पर आप अपने स्टेटमेंट को सबमिट कर सकते हैं। ये हमने देख लिया था ऑल डिडक्टिव वाला। अब हम देखते हैं एड न्यू डिडक्टिव। ठीक है, अब एड न्यू डिडक्टिव करना है तो उसमें क्या होगा, आपको कोई डिडक्टिव ऐड करना है तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर आएंगे एड न्यू डिडक्टिव, तो आपके सामने लिस्ट दिखेगी। ये सब क्या है, इसमें आप देखेंगे टोटल टैक्स डिपॉजिटेड, चेक नंबर, सारी डिटेल आपके पास, चालान की डिटेल आ जाएगी। ऑल द चालान्स इन द स्टेटमेंट, जितने भी रिटर्न में चालान थे उन सब चालान की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। उनका बैलेंस आपको दिखने लगेगा। यहाँ देखेंगे आपको उनका बैलेंस नजर आने लग जाएगा कि उस चालान के अगेंस्ट कितना बैलेंस अभी बचा हुआ है, कितना हमने यूज कर लिया और कितना बचा हुआ है। क्योंकि आपको बैलेंस बचा हुआ होगा तभी तो आप क्या कर सकते हैं, नए डिडक्टिव को ऐड कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर जो है पूरे सभी चालान की डिटेल आ जाएगी। उसके बाद यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमको और चालान ऐड करना है, तो नीचे ऑप्शन दिखेगा आपको ऐड चालान, इस ऑप्शन पर जाकर भी आप चालान को ऐड कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि बुक एंट्री के थ्रू रिसिप्ट बतानी है तो ऐड करना है, तो वो भी यहाँ पर आप क्लिक करके कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके और नहीं तो फिर आप यहाँ पे क्या, अब बात आती है कि अब हम ये तो यदि आप चालान ऐड करना चाहें तो चालान ऐड कर ले, या फिर बुक एंट्री से करना है तो उसको ऐड कर सकते हैं। फिर ऐड डिडक्टिव, फिर जिस चालान के अगेंस्ट हमको जिस चालान के अगेंस्ट हमको क्या करना है, डिडक्टिव को ऐड करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, उस चालान को, उस रो को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये पूरी रो, जैसे मान लो इस चालान के अगेंस्ट करना है तो हमको पूरी रो हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐड डिडक्टिव रो, नीचे की साइड देखेंगे ऐड डिडक्टिव रो, यहाँ पर हमको क्लिक करना है। फिर उसके बाद आप आपकी डिडक्टिव की डिटेल डाल देंगे, जो आपने अपडेट की है डिडक्टिव की डिटेल, उसमें आपको क्या करना है, अपडेट डिडक्टिव, यदि आप इसको अपडेट कर सकते हैं, या फिर रिमूव डिडक्टिव रो, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं गलत आपने ऐड कर दी तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करेंगे, सबमिट करेक्शन स्टेटमेंट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे भी वही बात लागू होती है कि जिसके अगेंस्ट आपने 26A और 27BA फाइल किया है, उसमें फिर आपको कुछ कॉलम जो है वो आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। चलिए, जैसे ही आपने किया उसके बाद आपके सामने मैसेज आ जाएगा, करेक्शन स्टेटमेंट हैज बीन सबमिटेड एंड विल बी अवेलेबल इन करेक्शंस रेडी फॉर सबमिशन पेज। उसके बाद आपको यहाँ सामने ऑप्शन आए, ये आपको दिख जाएगा कि कौन से क्वार्टर है, कौन सा ईयर है, आपकी यूजर आईडी। फिर आप यहाँ पर आप व्यू स्टेटमेंट या कैंसिल स्टेटमेंट, यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमको कैंसिल करना है तो आप कैंसिल स्टेटमेंट पे भी चेक कर सकते हैं, या फिर व्यू स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे। व्यू स्टेटमेंट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने समरी आ जाती है, देखेंगे व्यू करेक्शन, या व्यू करेक्शन पर क्लिक करके आप इसकी इस पूरी डिटेल को आप व्यू कर सकते हैं। फिर उसके नीचे ऑप्शन आएगा सबमिट टू एडमिन। सबमिट टू एडमिन का ऑप्शन आपको तब आएगा जबकि ये जो सब करेक्शन हुए हैं वो किसके द्वारा हुए, सब यूजर के द्वारा। यदि सब यूजर ने करेक्शन किए हैं तो आपको यहाँ पे आएगा सबमिट टू एडमिन का ऑप्शन, तो आपको सबमिट टू एडमिन का क्लिक करना। और यदि सब यूजर के द्वारा नहीं है, एडमिन के द्वारा ही करेक्शन किए जा रहे हैं, तो फिर आपके सामने ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, यदि सब यूजर ने किया तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबमिट टू एडमिन होगा। सबमिट टू एडमिन करेंगे तो आपके सामने मैसेज आ जाएगा, करेक्शन स्टेटमेंट हैज बीन सबमिटेड टू एडमिन यूजर फॉर रिव्यू, तो वो आपके एडमिन के पास जाएगी। तो जो सब यूजर होते हैं वो सिर्फ आपको सेव कर सकते हैं, और उसके बाद जो सबमिट करना होता है वो काम कौन कर सकता है, एडमिन कर सकता है। तो देखिए, रिक्वेस्ट विल बी सबमिटेड टू एडमिन यूजर, सब यूजर कैन नॉट सबमिट द करेक्शन फ्रॉम करेक्शन रेडी फॉर सबमिशन। तो सब यूजर शुड ओनली बी एबल टू व्यू स्टेटमेंट सेव्ड बाय देम, उन्होंने जो सेव किया है बस उनको देख सकते हैं वो, लेकिन सबमिट करने के लिए उनको रिक्वेस्ट कहाँ भेजनी पड़ेगी, एडमिन के पास।
फिर एडमिन के द्वारा लॉगिन किया जाएगा और एडमिन के द्वारा लॉगिन करने के बाद वो व्यू स्टेटमेंट को देखकर उसको उनको लगता है कि वो सही है, वो यहाँ पे करेक्शन भी देख सकते हैं। उसके बाद वो कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएंगे सबमिट फॉर प्रोसेसिंग, एडिट करेक्शन स्टेटमेंट या बैक। पीछे जाने के लिए आपको बैक पर क्लिक कर दें। यदि आप एडिट करेक्शन स्टेटमेंट, अपने करेक्शन स्टेटमेंट में कुछ एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ एडिट पर क्लिक करके आप कर सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, सब कुछ सही है तो सबमिट फॉर प्रोसेसिंग पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद आपको डीएससी सिग्नेचर अपने जो हैं वो आपको अटैच करने होंगे, तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट सिलेक्ट करने होंगे और आपको पासवर्ड देना होगा। और उसके बाद आपके सामने मैसेज आएगा करेक्शन स्टेटमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली। जो भी आपने करेक्शन स्टेटमेंट फाइल किया है वो सबमिट हो गया है और उसका टोकन नंबर आपको यहाँ पर दिखेगा, ये आप नोट कर ले। इसको आप कहाँ चेक कर सकते हैं, तो यू कैन चेक स्टेटस ऑफ स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट्स और पेमेंट। स्टेटमेंट्स और पेमेंट ऑप्शन में जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं कि वो रिक्वेस्ट का क्या हुआ है। सबसे पहले जब आप चेक करेंगे तो सबसे पहले जैसे वही ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट में हम जाएंगे ना, तो वहां पे भी आपको आपकी रिक्वेस्ट क्या दिखेगी, अब क्या दिख जाएगी। अब देखिए जब आप डिफॉल्ट के अंदर जाएंगे ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट, तो अब आपको जो स्टेटस था, वो आपने जो रिक्वेस्ट डाली थी उसका स्टेटस अब क्या दिखेगा आपको पता है, सबमिटेड टू आईटीडी। उसके बाद फिर एक्सेप्टेड होगा, वो एक्सेप्टेड होने के बाद प्रोसेस्ड, जब वो प्रोसेस हो जाएगा तो प्रोसेस्ड ऑप्शन दिखेगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने जो रिटर्न है उसमें डिडक्टिव डिटेल्स को बहुत आसानी से आप उसमें चेंज कर सकते हैं, नए डिडक्टिव ऐड कर सकते हैं।